राधा मोहन जी फतेहगढ़ से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रार्थी आपका शरणागत है और इस शरीर से आर्मी में कार्यरत है। श्री जी की कृपा से जम्मू कश्मीर में उन सैनिकों को ट्रेनिंग देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो आतंकवादियों को मारते हैं। इनमें कोई जवान जब शहीद हो जाता मन बहुत परेशान हो जाता है, जिनको उन्होंने ट्रेनिंग दी होती है। आप श्री के मुख से एक महाराज जी कोई ऐसे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उस ट्रेनिंग में जोड़ना चाहता हूं, जिससे सैनिक नाम जप और ट्रेनिंग में अच्छा ध्यान लगाकर अपने लक्ष्य को सफलता प्राप्त। पहली बात तो ये ध्यान देनी है कि सैनिक की अकाल मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि वो देशभक्ति के लिए प्राण समर्पित किए हुए है। तो जैसे युद्ध आदि में जो मृत्यु होती है वो पहले से निश्चित है, पहले से उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है कि वो तो अभी 100 वर्ष तक जीवन लेके आया था और अचानक आतंकवादी की गोली उसी को गोली लगी कि जिसकी आयु पूरी हुई है। तो पहली बात तो हम सबको ये ध्यान देना है कि हम मृत्यु लोक में आए हैं, मरना सबको है, लेकिन कहाँ मर रहा है और किसके लिए मर रहा है ये खास बात है। आप देशभक्ति के लिए मर रहे हैं, आप देश रक्षा के लिए मर रहे हैं, आप संसार के उपकार के लिए मर रहे हैं। क्योंकि एक आतंकवादी अंदर घुस आया तो सैकड़ों लोगों की जान का खतरा हो जाएगा, एक पूरे प्रांत के प्रांत को हिला सकता है बम आदि के द्वारा। तो हम उसके लिए अगर प्राण त्याग देते हैं तो हमारी सदगति होगी। और मरना तो सबको है, इसका नाम मृत्यु लोक, सबको मरना है। लेकिन धन्य है आपका मरना जो आप देशभक्ति के लिए मर रहे हैं, जो आप संसार के उपकार के लिए मर रहे हैं, जो आप अपने परिवार का प्यार त्याग करके हमारे देश के लिए तैयारी करते हैं, हमारे देश के लिए प्राण न्यौछावर कर देते हैं। हम प्रणाम करते हैं आपको और आपकी सदगति होगी, आपको बहुत अच्छी सुविधाएं प्राप्त होंगी शरीर छूटने के बाद। अगर मनुष्य भी बनाया जाएगा तो पुनः ऐसा मनुष्य बनेगा जो महाभागवत होगा, जो महान देशभक्त होगा, जिसकी लोग वंदना करेंगे, ऐसा होगा। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए, खूब अच्छे से ट्रेनिंग में ध्यान दो और मनाओ कि हम देशभक्ति के लिए बलिदान हो जाएं। मरना तो सबको है, हम ऐसी जगह मरें जहां हम तिरंगे में लिपट करके हमें सलूट किया जाए। तो धन्य है उनका जीवन जो वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये वीर गति है जो शत्रुओं को ललकार कर परास्त करते हुए शरीर छोड़ता है। पहली बात, अगर बिल्कुल भजन नहीं तो भी स्वर्ग को प्राप्त होता है, अगर कहीं राधा 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 भजन कर रहा है तो भगवान को सीधे प्राप्त होता है। इसलिए निराश और उदास होने की जरूरत नहीं है, मरना सबको है। हम जानबूझ करके भगवान या देशभक्ति के लिए जो कदम बढ़ाए हैं ये बहुत प्रशंसनीय है, वंदनीय है, हमारा देश वंदना करता है। आपको ही पीड़ा नहीं होती, जब जवान मरता है तो हमको भी पीड़ा होती है। जब हमको सुनने को मिलता है अपने शहीद तो पीड़ा होती है। ट्रक पलट गया जवानों का वो, तो हमें पीड़ा होती कि अरे यार, हमारा पूरा भारत हमें लगता है कि शोकाकुल होता है जब कोई सैनिक मरता है। तो जो भी समाचार सुनते हैं, जो भी, तो एक बार तो हृदय में पक्षपात उदय होता है ये वीर सैनिक के लिए कि इनके परिवार वालों को भगवान शीतलता प्रदान करें, शांति प्रदान करें और उसकी आत्मा को शांति प्रदान करें। तो हमें लगता है बहुत बड़ा मंगल है राष्ट्र सैनिक बनने में, इसमें तनिक भी अमंगल नहीं है। और मृत्यु जब होनी तभी होगी, अन्यथा नहीं होगी। प्रभु जी, जैसे जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं पता चलता है कि महीने 2 महीने बाद उसका बंदा शहीद हो गया, उस टाइम पे बड़ा विक्षेप होता है। हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि परिचय अपना हुआ ना, अपने उसको शिक्षा दी, पर विक्षेप को उसको भाव में लाओ, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। फिर आप कमजोर होते चले जाएंगे। कि हमने ट्रेनिंग दी, 2 महीने में उस देश की सेवा के काम में आ गया, हमारी ट्रेनिंग सफल हुई और वो अच्छी गति को प्राप्त हुआ, सल्यूट करो उसको, शोकित मत हो। शोकित होने में फिर आप कमजोर हो जाएंगे, फिर शिक्षा में कमी आ जाएगी। क्योंकि किसी भी तरह से हृदय को कमजोर नहीं करना, हृदय को और बलवान करना है। अगर अपने भी अंग कट जाए तो भी हमको दुश्मन को पछाड़ करके मृत्यु स्वीकार करनी है, हार नहीं। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए, वीरों का यही लक्ष्य होता है कि अगर हमारे हाथ कट जाएंगे तो हम दांत से तुम्हारा गला काट करके तब मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। मतलब बहुत जिद्दी स्वभाव और बहुत कठोर हृदय उस समय रखने की जरूरत है कि कोई हम दुश्मन आकर के हमारे चरणों में गिर जाए, त्राहिमाम बोल दे, तो भी हम नहीं बख्शेंगे। क्योंकि अभी त्राहिमाम बोलेगा, पीछे से गर्दन काट देगा। बहुत कठोर हृदय चाहिए। ऐसे ही करते हैं। हाँ, वो आते पता नहीं चलता किधर से हैं क्या है, कोई दूसरा पैसा, ऐसा लगेगा ये कोई गांव वाला बंदा है। बिल्कुल। और वो कुछ ऐसा कर देंगे, वो पता लगेगा गांव वाले तो हम लोग कुछ करते नहीं है। हाँ
वो अपनी एक्टिविटी करके एकदम भाग गए, बिल्कुल बिल्कुल, वो उसको छुप के, अपनी क्षति हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप बहुत बड़े कार्य में हो, आप प्रसन्न मुद्रा में अपने कार्य में पूर्ण रूप से तत्परता पूर्वक लगिए, उदास या निराश या हताश होने की जरूरत नहीं, बहुत उत्तम कार्य है जी।